इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। इस वक्त जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि मैं इनके घर के अंदर मौजूद हूँ और ये मेरे पीछे आपको मंदिर भी नज़र आ रहा है, जहाँ पे जो तमाम देवता और देवी हैं उनकी जो मुजस्मे हैं, उनकी जो मूर्तियाँ हैं वो पड़ी हुई हैं। एक हिंदू फैमिली मुहर्रमुल हराम में अपने जो दिन है वो किस तरह गुजार रही है, वो जो अपने मामलात हैं, जो निजी मामलात हैं, उनको किस तरह वो कर रहे हैं, वो सारे आज आप हमारे इस प्रोग्राम में देखेंगे। हम लोग तो मैं तो जाले शाह के हाथ जाती रहती हूँ, हर जुमेरात को जाती हूँ चिराग जलाने के लिए। ये करबला गामिशा गामेशा नहीं, यहाँ पे जहाँ से झूला निकलता है। अच्छा, जहाँ से झूला बरामद होता है इमाम बारगाह है। इमाम बारगाह में। ठीक हो। तो मेरी नंद की बहू थी, उसके 6-7 साल बाद मैंने उनसे कपड़े लेके शाह जी से, जाले शाह से लेके दिए। उनके यहाँ बड़ी प्यारी बेटी हुई, उसकी ग्रीन आंखें थी। अच्छा। तो फिर मैंने अपने देवर की बेटी को ला के कपड़े दिए, उसके भी बेटी पैदा हुई, उसकी भी ग्रीन आंखें हैं। तो मौला अली तो हमारी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद हमज़ा अब्बास और आप देख रहे थे डेली स्कूप टीवी। नाज़रीन, वो एक बड़ा मशहूर शेर है कि क्या सिर्फ़ मुसलमानों के प्यारे हैं हुसैन, चरख़ाए नूए बशर के सितारे हैं हुसैन, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। जी हाँ, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की जो कुर्बानी है वो कोई मुसलमान या हिंदू या शिया या सुन्नी के लिए नहीं थी, वो हर उस इंसान के लिए थी कि जिसमें इंसानियत है, जिसमें ज़मीर है, जिसमें माँ बहन की तमीज़ है, जिसमें दूसरों की इज़्ज़तों की तमीज़ है, उसके लिए कुर्बानी थी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। नाज़रीन, आपको बताऊं कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक हिंदू फैमिली के घर में। मल्होत्रा फैमिली है ये, और यहाँ पे लाहौर में इनका क़याम है और अरसा दराज से ये लाहौर में रहते आ रहे हैं। इस वक्त जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि मैं इनके घर के अंदर मौजूद हूँ और ये मेरे पीछे आपको मंदिर भी नज़र आ रहा है, जहाँ पे जो तमाम देवता और देवी हैं उनकी जो मुजस्मे हैं, उनकी जो मूर्तियाँ हैं वो पड़ी हुई हैं। और ये सारे आपको मामलात जो इस वक्त हिंदू फैमिली के घर के अंदर से मैं दिखा रहा हूँ, और आपको दिखाएंगे कि मुहर्रमुल हराम के दिन है कि एक हिंदू फैमिली, जिनका हालांकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से ताल्लुक़ असूली तौर पे नहीं बनता, अगर वो मुहर्रम में खुशियाँ भी मनाएं, अगर वो मुहर्रम में शादी करें तो उन पर कोई एतराज़ नहीं बनता, क्योंकि उनका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से वैसे ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन उसके बावजूद एक हिंदू फैमिली मुहर्रमुल हराम में अपने जो दिन है वो किस तरह गुजार रही है, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के एहतराम में वो जो अपने मामलात हैं, जो निजी मामलात हैं, उनको किस तरह वो कर रहे हैं, वो सारे आज आप हमारे इस प्रोग्राम में देखेंगे। तो चलते हैं जी। तो नाज़रीन, अब इस वक्त हमारे साथ जो फैमिली मेम्बर्स हैं, ख़वातीन हैं घर की, वो मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ। अच्छा, घर की जो सरबराह हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आंटी, ये बताइएगा कि आप कितने फैमिली मेम्बर हैं? हम लोग घर में ना 5 फैमिली मेम्बर हैं। अच्छा। क्योंकि 2 बच्चे हैं हमारे, क्रिस और ये ट्रेसी, और मैं शोभा, इसका हस्बैंड इस टाइम दुकान पे है। मेरे बेटे हैं ना जो, जी जी। वो बाहर हैं, एक मेरी बेटी माडा टाउन में रहती हैं। तो हम लोग घर में 5 ही लोग हैं। कितना अरसा हो गया आपको लाहौर में रहते हुए? शुरू से यहीं पे? शुरू से यही हैं, सदियाँ गुजर गई हैं, ये 4वीं-5वीं पीढ़ी है हमारी इधर। अच्छा, तो तब से आपके मतलब मुहर्रमुल हराम के मामलात, जब से आपने अपनी होश संभाली है, तो किस तरह आपने देखे हैं कि मुहर्रम के दिन गुजारते हैं आप लोग, क्या मामलात होते हैं आपके? वो हम लोग तो मैं तो जाले शाह के हाथ जाती रहती हूँ, हर जुमेरात को जाती हूँ चिराग जलाने के लिए। ये करबला गामिशा? गामेशा नहीं, यहाँ पे जहाँ से झूला निकलता है। अच्छा, जहाँ से झूला बरामद होता है इमाम बारगाह है। इमाम बारगाह में। ठीक हो। तो मेरी नंद की बहू थी, उसके 6-7 साल बाद मैंने उनसे कपड़े लेके शाह जी से, जाले शाह से लेके दिए। उनके यहाँ बड़ी प्यारी बेटी हुई, उसकी ग्रीन आंखें थी। अच्छा। तो फिर मैंने अपने देवर की बेटी को ला के कपड़े दिए, उसके भी बेटी पैदा हुई, उसकी भी ग्रीन आंखें हैं। तो मौला अली तो हमारी मदद करते हैं। मतलब झूले से मन्नत उठाई आपने? मन्नत उठाई। अब वो 6 झूले में मन्नत हम लोग 6 तारीख को ना, 6वें मुहर्रम को झूले की मन्नत उतारने जाएंगे। क्योंकि 10 मुहर्रम मैं ज़ियारतें करती हूँ, जाती रहती हूँ। क्योंकि यहाँ पे माँ बाहर गया, वो मेरी बड़ी इज्जत करते हैं। वहाँ को मैंने उनको मुलाजिम लेके दी हुई है, बाजी बाजी करते हैं। तो जाले शाह का भी हमारे साथ ऐसे बहन भाइयों वाला साहब है। तकरीबन यहाँ पे अहले तशीनी
जो सुन्नी भाई भी है ना, उनका हमारे साथ ना, हमारा अकेला घर है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला ही नहीं है। ये नहीं है कि हमारा दरवाज़ा खड़काए और हमारे साथ बदतमीजी करे, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा आंटी, मुझे बताइएगा कि 9-10 मुहर्रम के क्या मामलात होते हैं, किस तरह आपकी रूटीन होती है, किस तरह दिन हम गुजारते लोग ना ज़ियारतें करते हैं, लोग हमारे यहाँ न्याज़ें भेजते हैं, हम लोग भी न्याज देते हैं। मैं खीर की न्याज देती हूँ, हैं? अच्छा, खीर की न्याज। देती हूँ, क्योंकि वो मेरा बेटा था ना, तो पहले मेरी 2 बेटियाँ ही थी, फिर मैंने वहाँ पे ज़ियारत करने गई, डॉक्टर साहब और मैं, मेरी झोली में ना सेब आया था, तब से हमने बड़ी उसकी मन्नतें की हैं, देखें खीरों की, बीवियाँ सब जाके हम करते थे। बीबिया पाक दमन। बीबिया पाक दामन वहाँ देखें लेके जाते थे। अब हम लोग जितना भी हो सकता है तो उतनी न्याज मैं ज़रूर करती हूँ। जो वहाँ पे चिरागी भी चढ़ाऊँगी, जो भी मुझसे होगा ना, मैं ज़रूर जाती हूँ, इतराम बहुत करती हूँ। आंटी, कभी किसी मुसलमान की तरफ से एतराज़ आया हो कि आप क्यों कर रहे हैं, ठीक है, या कभी ऐसा हुआ है कि किसी जाहिल बंदे ने, किसी जाहिल मुसलमान ने मेरे साथ कहा हो कि मैं नहीं न्याज खानी है आपकी, नहीं आप ऐसा हिंदू हैं? नहीं नहीं, सब लोग खाते हैं, मंदिर में भी आते हैं, लोगों की मंदिर में भी दुआएं कबूल होती हैं, सब लोग खाते हैं, लेके भी आते हैं, लेके जाते भी हैं, खाते भी हैं। आप अब देखना, अब कृष्ण जी का जन्म जा दिवाली पे कितने लोग हैं, सब खा के जाते हैं, भेदभाव नहीं है इतना। अब वो ज़माना गया जो था। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में हालात ठीक है? पाकिस्तान में इन चीज़ों से फ़र्क पड़ गया, लोगों में अवेयरनेस आ गया और एजुकेशन का भी मामला हो गया, लोगों को पता है। हमारे मोहल्ले में जब कुर्बानी होती है, हमारे घर के पास कोई देता भी नहीं है, एक बोटी भी नहीं लाते, जो बकरे वगैरह करे वो भेज देते हैं, वैसे नहीं हम लोग खाते नहीं है, आता ही नहीं है, हमें देते बहुत आराम करते हैं हम एक दूसरे का, गमी खुशी में जाते आते हैं। एक मैं किसी को नज़र ना आऊँ, लोग मुझे पूछते हैं आप किधर थी, कि तबीयत ठीक है आपकी, कहाँ थी, क्यों नहीं मिली हमें। बाज़ार में मैं चली जाऊँ, दुकानों वाले मेरे साथ ऐसे सवाल करते हैं, तबीयत ठीक है, आप किधर थी, क्यों नहीं आई। हम सोच रहे थे पता नहीं कहाँ चली गई हैं। 9-10 मुहर्रम को काला लिबास पहनते हैं आप लोग? नहीं, मैं काला कपड़ा नहीं पहन सकती, मैं माता की भक्त हूँ। अच्छा, मैं काला कपड़े नहीं पहन सकती, आम रूटीन वाले कपड़े पहनती हूँ, आम रूटीन। झूठ नहीं बोलना। लेकिन मेकअप वगैरह या ऐसा का नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब तो मेरा हस्बैंड मर गया है, लेकिन जब वो था भी तो मैं कभी नहीं करती थी, मुहर्रम के एहतराम में? मुहर्रम के एहतराम में। ठीक हो गया। अच्छा, कभी ऐसा हो कि आपको मुहर्रम में कोई शादी करनी पड़े तो कर लेंगे? नो, कभी भी नहीं करेंगे। कभी भी नहीं करेंगे। ठीक हो गया। अगर मुहर्रम में कभी घूमने फिरने का दिल करे नॉर्थ की तरफ? नहीं, हम जाते ही नहीं हैं, जब घूमना फिरना होता है ना, हम आगे पीछे चले जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं हम करते। मुहर्रम में नहीं जाते। अच्छा आंटी, मुझे ये बताइएगा कि ये जो आपकी मतलब अहले बैत से या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत है, ये माँ बाप ने सिखाई थी या कोई बाद में ख़ुद आपके दिल में उठी है? नहीं, ये माँ बाप ने सिखाई हुई है। अच्छा। पहले माँ बाप ने सिखाई, फिर सास ससुर ने, हस्बैंड ने, हम मिल के जाते थे, वहाँ जाते हैं निसार हवेली तक हम लोग जाते हैं। ऐसा तो नहीं है ये कि हम लोग इधर ही, क्योंकि ये पास ही तो हमारे झूला निकलता है जाले शाह का, पास पास ही हमारे न्याजे हैं। कल चौथी है, ये सम्या महल्ले में आएगी ज़ियारत, वहाँ बड़ी न्याज होगी। ठीक। लोग हमें, हम लोगों को भेजते हैं, लोग हमें, जब हमारा इवेंट होते हैं, जो खाना हमारा वहाँ से बच्चे सब लोग खाते हैं, कोई नहीं कहता हमने नहीं लेनी। आज तक ऐसा सवाल नहीं हुआ, कभी मंदिर में आके, कभी हमारे गली मोहल्ले में, कोई कुछ नहीं कहता। प्रभु ने बड़ी इज्जत दी हुई है, पता नहीं किसकी बदौलत है, ये मैं नहीं जानती, बहुत इज्जत है। अच्छा आंटी, भारत की तरफ से जो एक प्रोपेगेंडा किया जाता है कि पाकिस्तान में हिंदू मुस्लिम लड़ाई है या हिंदुओं के साथ जुल्म, ये तो कोई क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? ऐसा तो अभी कुछ नहीं है, लोगों की बातें, उधर भी ऐसे बातें होते हैं, इधर भी होती हैं, सब ठीक है। जब हम ठीक हैं तो हम क्यों बुरे, हम हॉस्पिटल में तो नहीं पड़े हुए, अपने घर में आराम से बैठे हुए हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। अच्छा आंटी, आप कोई मुहर्रम उल हराम के हवाले से पैगाम देना चाहें? मैं पैगाम देना चाहूँगी हिंदुओं को भी और मुस्लिमों को भी, सबको के एहतराम से मुहर्रम के दिन अय्याम अच्छे तरीके से गुजारें। आंटी, आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? मेरा भी पैगाम ये है, हर मज़हब का एहतराम करना हमारे लिए ज़रूरी है। बहुत अच्छी बात किया। ये तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक फैमिली का बच्चा मौजूद है, क्रिस नाम है, इनसे भी जानेंगे कि क्या मामलात, किस तरह ये जो मुहर्रम उल हराम के दिन है वो गुजारते हैं। कैसे हैं आप क्रिस भाई?
मैं ठीक, आप सुने? मैं भी ठीक ठाक। क्रिस भाई, किस तरह मुहर्रम हराम के जो दिन है वो आप गुजारते हैं? अंदरून में तो वैसे ही बड़ी मशहूर है ज़्यादा। हाँ, आज़ादारी अंदरून में बहुत मशहूर है। ठीक यहाँ है। के जो 10 दिन होते हैं वो बहुत अच्छे गुजरते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ जाते हैं? बहुत टाइट सिक्योरिटी होती है यहाँ पर। ये अंदरून में जहाँ पर बरामदी होती है सुलझना की, अच्छा। और 10 मुहर्रम को, 7-8 मुहर्रम, 8 मुहर्रम, 9 मुहर्रम, 6 मुहर्रम को, ये सब। और यहाँ पर न्याज जो तकसीम करते हैं उनके साथ हम भी तकसीम करते हैं, हम भी न्याज तकसीम करते हैं। और यहाँ पर जिसी के वाले हमारे कल मोहल्ले में होगी, हमारे कोई तंग नहीं करता इस तरह। जिस तरह हम भी न्याज खाते हैं, हम भी देते हैं न्याज, हम इख्तराम करते हैं। ठीक है, सारा कुछ। जी तो नाज़रीन, ये हमारे साथ मल्होत्रा फैमिली है, एक हिंदू फैमिली है जो लाहौर में क़याम रखती है, और मुहर्रम हराम के हवाले से आपने जो इनकी बातें हैं वो सब सुनिए कि किस तरह एहतराम के साथ ये मुहर्रम के जो अयाम हैं वो गुजारते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो मज़हब की नज़र से देखा जाए तो इनका मुहर्रम में कोई ताल्लुक़ नहीं या किसी मामलात से, लेकिन उसके बावजूद जो अहले बैत से मोहब्बत है वो आपको इनकी जो बातों में नज़र आई है। ये उन मुसलमानों पे एक सवालिया निशान है कि जो मुसलमान होने के बावजूद मुहर्रम में खुशी मनाना या नॉर्थ की तरफ जाना ये एक अपने लिए बड़ी अच्छी एक्टिविटी समझते हैं कि क्या पैगाम देना चाहते हैं कि नवासा रसूल की शहादत के अयाम हैं और उसके बावजूद मुसलमान हो के हमें कोई गम नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन अयाम को हमें आपस में मोहब्बत और शिया सुन्नी और इस तरह की जो नफ़रतें हैं उनसे हट कर गुजारने की तौफीक अता फरमाए। इसी के साथ अपने मेज़बान सैयद हमज़ा अब्बास को इजाज़त दें। मुलाकात होगी दोबारा। आपका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।